बसंत पंचमी को होगा अगला अमृत स्नान। महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान रद्द किया गया है और बता दें कि भारी भीड़ के चलते मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान रद्द। न्यूज स्टेट से बोले अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी। जनहित में लिया अमृत स्नान रद्द करने का फैसला। रविंद्र पुरी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की है। महाकुंभ को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम योगी से फोन पर भी बात की है। इसी बीच और पीएम मोदी ने सीएम योगी से हालात की जानकारी ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद हालातों पर नजर रखे हुए हैं। तो बता दें आपको कि यहाँ पर अमृत स्नान रद्द कर दिया गया है। अब अगला जो अमृत स्नान होगा वो बसंत पंचमी को होगा। तो ये दूसरा अमृत स्नान जो कि रद्द किया गया। अविनाश और मानवेंद्र हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। आपका रुख करेंगे अविनाश, क्योंकि देखिए फिलहाल हालात नियंत्रण में है। इसके साथ ही प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने की। घाटों की बात की जाए, क्योंकि 12 किलोमीटर लंबा घाट है, लगभग 44 की संख्या में घाट बनाए गए हैं। जो भीड़ की संख्या पहुंच रही है उन घाटों पर स्नान करने के लिए वो इतनी ज्यादा है कि वहां पर हालात बेकाबू होने की स्थिति में आ जाते हैं। कुछ लोगों से जब आप बात करते हैं तो कुछ लोग ये बात बोलते हैं कि स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन वहीं कुछ लोग हुड़दंगी की भी बात करते हैं कि कुछ लोग कहीं ना कहीं ऐसे मौकों पर हुड़दंग मचाने की कोशिश करते हैं। उन लोगों को नियंत्रित करने के लिए फिलहाल प्रशासन घाटों पर कितना मुस्तैद दिखाई दे रहा है? देखिए, ये सच है कि 40 से ज़्यादा घाट बनाए गए हैं, लेकिन जो भी आता है संगम में प्रयागराज, उसकी कोशिश ये होती है कि वो संगम नोच जाए, वहाँ स्नान करे। और यही जो समस्या है आज देखने को मिल रही है कि लोग संगम की तरफ चले जा रहे हैं। हालांकि अब लोगों को अलग अलग घाटों की तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है। और देखिए, तकरीबन 40 घाट हैं और चूंकि लोगों को समझना चाहिए कि जो संगम का पूरा एरिया है, जो यानी कि संगम का जो नोज है, उसकी कैपेसिटी सीमित है। तो अगर उस संख्या, उस क्षमता से ज़्यादा अगर लोग वहाँ पर पहुँचेंगे तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर अव्यवस्था होगी, भगदड़ जैसी स्थिति होगी। और रात में यही हुआ कि संगम की जो कैपेसिटी है उससे कहीं ज़्यादा लोग, दोगुने से भी ज़्यादा लोग वहाँ पर पहुँच गए थे, जिसकी वजह से वहाँ पर भगदड़ की स्थिति हुई, कुछ लोग घायल हुए हैं। लेकिन लोग अब चूंकि समझ रहे हैं और लोग खुद से अपील भी कर रहे हैं। देखिए, जो लोग हुड़दंग कर रहे हैं, चूंकि उनके लिए प्रशासन वहाँ पर मौजूद है। हालांकि लोग प्रशासन पर भी आरोप लगा रहे हैं कि उनके रास्तों को रोका जा रहा है, उनको डाइवर्ट किया जा रहा है, उनको पैदल चलाया जा रहा है। लेकिन अब चूंकि लोग समझें आज के दिन के लिए कि जितना हो सके वो अवॉइड करें। जो लोग यहाँ पर आ गए हैं वो तो खैर स्नान करेंगे ही, लेकिन जो अपने घरों से अब निकलने की कोशिश कर रहे हैं उनको ये तस्वीर देखनी चाहिए कि इस वक्त यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं है। तो आज ना आकर 1-2 दिन बाद आए, ताकि यहाँ की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चलती रहे। कुछ लोग भी आए श्रद्धालु। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग तो यहीं पर ही कौशाम्बी से आए हैं। और मैं आप सभी सनातनियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवती गंगा से प्रार्थना करता हूँ कि ये सुंदर पर्व, महापर्व आप सबका कल्याण करे, आप सबका उद्धार करे। आज मैंने हजारों लोगों के साथ में यहाँ भगवती गंगा के तट पर स्नान किया है ब्रह्म मुहूर्त में। आज मैं संगम पे नहीं गया। संगम पे इसलिए नहीं गया, वहाँ बहुत बड़ा क्राउड है, करोड़ों लोग इस समय वहाँ मौजूद हैं। और इस समय तो अमृत गंगा जमुना की धारा में बह रहा है पूर्णतः, क्योंकि इतना बड़ा क्राउड है वहाँ। जहाँ गंगा है, जमुना है, इस समय संगम पे प्रयागराज में अगर आप कहीं भी स्नान करेंगे तो वो अमृत आपको प्राप्त होगा। भगवती की कृपा, देवताओं की कृपा, ऋषि मुनियों की कृपा आपको वहीं प्राप्त हो जाएगी। तो ये आवश्यकता नहीं है कि आप जाके संगम में ही आपको डुबकी लगानी है। जहाँ भी आपके पास गंगा मैया हो, जमुना मैया हो, आप वहाँ स्नान करें और आराम से आएं। बच्चों का ध्यान रखें। जितनी चिंता आपको अपने बच्चों की है उतनी चिंता हमें भी आपकी है, भगवान को आपकी है। तो इसलिए बी केयरफुल। गंगा मैया, जमुना मैया जहाँ भी है स्नान कीजिए। माँ भगवती आपका कल्याण करे। आप खूब चकाचक ऐसे सनातन कुंभ का आनंद लेते रहे। राधे राधे। श्री महाकुंभ में आने वाले सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध कर रहा हूं कि आज क्षमता से अधिक भीड़ आ गई है प्रयागराज में। इसे संगम का आग्रह छोड़ दें और अपने अपने निकट वाले घाट पर स्नान करें। पहले प्रयास ये करें कि
अभी शिविर से जाने का भी आग्रह न करें। सब लोग अपनी सुरक्षा में रहें, एक दूसरे की सुरक्षा करें। मैं वैष्णव संप्रदाय का सबसे वरिष्ठ धर्माचार्य होने के नाते तीनों अखाड़ों से भी कहूंगा कि आज का अमृत स्नान निरस्त कर दिया जाए। और मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सबका मंगल हो। जय श्री राम। तो देखिए, आपने यहाँ पर देवकीनंदन ठाकुर जी को सुना और आचार्य रामभद्राचार्य जी को सुना, और सभी की तरफ से यही अपील है कि भीड़ बहुत ज़्यादा ना इकट्ठा हो, लोग शांति बनाएं। ये जो भी ध्वजावर है तुरंत ही मतलब जो है अंदर ले लिया जा। जो भी रथों पे गुरु मूर्ति है उनको विशेष रूप से सूचना दी जाती है कि तत्काल जो है आप अपने अपने अखाड़े में, अपने अपने शिविर में, अपने अपने यज्ञशाला में जाने का प्रयास करें। ओम नमो नारायण। तो मानवेंद्र और अविनाश हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। बता दें आपको कि महाकुंभ में जगह जगह हमारे संवाददाता लगातार डटे हुए हैं, पल पल की जानकारी हमें दे रहे हैं, स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। मानवेंद्र, आपका रुख करूंगी। देखिए, तमाम संत महंत उनकी तरफ से अपील है शांति बनाए रखने की। वहीं अभी रामभद्राचार्य जी की बात हो या फिर यहाँ पर देवकीनंदन ठाकुर की बात हो, सभी की तरफ से ये कहा गया है कि फिलहाल क्योंकि त्रिवेणी कोई वही जगह नहीं है जहां पर संगम नूर है, बल्कि पूरा एरिया जहां पर भी त्रिवेणी की धारा बह रही है, हर जगह आप कहीं भी स्नान कीजिए उतना ही महत्व है। लगातार लोगों को समझाया जा रहा है और कहीं ना कहीं लोग अब खुद भी जागरूक हो रहे हैं कि शांति बनाए रखने की जरूरत है, नहीं तो अनहोनी हो सकती है क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। जी बिल्कुल, जिस तरह से अपील की गई है कि जो लोग हैं वो जहाँ पर गंगा घाट पर मौजूद हैं वहाँ पर स्नान करें, और शास्त्रों के मुताबिक भी जहाँ पर गंगा यमुना का मिलन होता है वहाँ से 5 कोस दूर तक का जो क्षेत्र है वो गंगा का संगम ही कहलाता है, गंगा यमुना का संगम कहलाता है। तो किसी घाट पर स्नान करें, चूँकि 12 किलोमीटर लंबे घाट बनाए गए हैं, स्नान करके अपने घरों को रवाना हो, ये सारी व्यवस्थाएँ वहाँ पर की गई है। और तमाम जो साधु संत हैं, तमाम जो आचार्य महामंडलेश्वर हैं, तमाम जो देश के बड़े धर्मगुरु हैं, उनकी तरफ से भी यही अपील की जा रही है कि लोग आएँ और गंगा में आस्था की डुबकी लगाएं, लेकिन किसी एक जगह पर जाने के लिए परेशान ना हो, असेंबल ना हो। अलग अलग जो घाट बनाए गए हैं उन घाटों पर स्नान करके वापस रवाना हो। तो इस तरह की अपील साधु संतों की तरफ से और अखाड़ा परिषद की तरफ से भी की गई है। और जिस तरह से जो लोग हैं पहुँचे हैं, देश भर से यहाँ पर जुटे हैं, देश विदेश से लोग आए हैं, वो लोग लगातार आस्था की डुबकी तमाम घाटों पर लगा रहे हैं। और जिस तरह से ये पूरी घटना सामने आई थी भगदड़ की, उसके बाद अब स्थिति जो है वो एक तरह से कंट्रोल में है। आप देखें तो यहाँ पर हम लोग जो है जो केंद्रीय हॉस्पिटल है वहाँ पर मौजूद हैं, और अब दूसरी तरफ देखें यहाँ पर कुछ लोग अभी भी पहुँच रहे हैं। देखिए आप, ये लोग दूर दूर से यहाँ पर पहुँचे थे अपनी आस्था के लिए, गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए, लेकिन ऐसा लगता है कि इनके बीच का कोई घायल हुआ होगा और उसको खोजते हुए ये लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। सर पर अभी भी इनके गठरी है, पता नहीं कितना लंबा सफ़र तय कर चुके हैं। तो ये आस्था है जिसके चलते ये लोग बिना बुलाए, बिना किसी निमंत्रण के पहुँचते हैं, गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हैं। कुछ लोग हैं उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। कहाँ से आए भैया, किसको ढूंढ रहे हैं आप? हम बिहार से आए हैं, अररिया जिला से। अररिया जिला से यहाँ पर अस्पताल में काहे आए हैं? 3-4 आदमी मेरा खो गया मेले में 11 बजे करीब, इसलिए खोज रहे, मिलने करता है। मेले में खो गया है क्या? वो जो भगदड़ हुई उसमें उसी टाइम उस टाइम हम लोग तो किसी तरह बच के आ गए, किसी तरह स्नान भी नहीं किए, घूम के आ गए हैं। वो सब चले गया था आगे, उसे मिल नहीं रहा है। तो साथ के लोग कुछ मिसिंग हैं, उनको खोजते हुए यहाँ पर पहुँचे हैं। और आमतौर पर जो लोग मिस होते हैं वो बाद में जो मेला कंट्रोल रूम है उसके ज़रिए उनको मिलवा दिया जाता है। लेकिन जिस तरह से अस्पताल में भगदड़ की खबर आई थी उसके बाद अब तमाम लोगों को ये भी डर सताता है कि कहीं वो किसी
हॉस्पिटल में एडमिट ना हो, तमाम लोग अपनों को खोजते हुए पहुंच रहे हैं। आप किसको खोज रही हैं यहाँ पर? अच्छा, तो तमाम लोग यहाँ पर आप देखें तो अस्पताल के सामने अभी भी यहाँ पर एम्बुलेंस जो है वो एम्बुलेंस मौजूद है। अस्पताल के अंदर जो घायल हैं उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। स्नान भी लगातार जारी है। इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जमा थे, करोड़ों की संख्या में, और उसके चलते ये जो हादसा हुआ था उसके बाद अब जो परिस्थितियाँ हैं वो एक तरह से सामान्य होती दिख रही हैं। लेकिन जिस तरह से घटना घटी है और उसको लेकर के उसके बाद से स्नान जो है वो जारी है, और स्नान को लेकर के जो निर्देश हैं वो लगातार दिए जा रहे हैं कि किसी एक घाट पर लोग असेंबल ना हो, किसी एक घाट पर जमा ना हो, क्योंकि 12 किलोमीटर लंबे घाट बनाए गए हैं और ज़्यादातर जो भीड़ आती है वो चाहती है कि जहाँ पर गंगा यमुना का संगम हो रहा है, जिसको संगम नोस कहते हैं, उसी पॉइंट पर जाकर स्नान करें। तो तमाम साधु संत भी ये अपील कर रहे हैं कि सब लोग किसी एक स्थान के लिए पहुंचने के लिए प्रयासरत ना हो, और जो तमाम घाट बनाए गए हैं 12 किलोमीटर लंबे घाट हैं वहां पर पहुंच करके स्नान करें। तो लोग यहां पर अभी भी अस्पताल में अपनों को खोजते हुए देखिए, लगातार कुछ लोग यहां पर पहुंच रहे हैं और किसी की तलाश में हैं। ऐसा लगता है कि कोई इनका बिछड़ गया है। किसको खोज रही हैं आप? किसको खोज रही हैं? लेटरिन साहब ढूंढ रहा है। हैं? जी, तो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और आप देखें तो और भी लोग यहाँ पर जमा हो रहे हैं, और जिस तरह की भीड़ है यहाँ पर काफ़ी अफरा तफरी जैसा माहौल था। अब यहाँ पर हालात जो हैं वो थोड़े से कंट्रोल में आए हैं, और जो घायल हैं उनका इलाज अस्पताल के अंदर चल रहा है। बाहर पुलिस के जवान भी तैनात है, पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। सुबह 3 बजे से हम इस अस्पताल में मौजूद हैं और यहाँ पर लगातार सायरनों का शोर सुनाई दे रहा था। हालांकि अब थोड़ा सा वो शोर जो है वो थमा है, और जो लोगों को, घायलों को लेकर के यहाँ पर तमाम एम्बुलेंस की गाड़ियाँ पहुँच रही थी वो अब यहाँ पर नहीं आ रही हैं, और उसके चलते जो ट्रीटमेंट है, अंदर किसी को अस्पताल में जाने की अनुमति नहीं दी गई है। जो अंदर घायल हैं उनका बेहतर इलाज हो सके, उनका ट्रीटमेंट हो सके, तो लोग बाहर जो है बाहर रुक करके लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तमाम लोग किसी को, अपने को, परिजन को खोजते हुए पहुँचे हैं। तमाम लोग ऐसे हैं जो अभी भी उनको लगता है कि उनका कोई जो मिसिंग है वो इस अस्पताल में होगा। कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं बात करने। अगर आप देखें तो अभी भी यहाँ पर कुछ लोग वेट कर रहे हैं कि उनके कोई परिजन हैं जो घायल हुए हैं, उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि वो ठीक होकर के बाहर आएँ और उनके साथ वो घरों को रवाना हो। तो यहाँ पर आप देखें कुछ लोग बेहाल हैं जो बैठे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं। तमाम लोगों को लगता है कि जो घटना घटी है उसके बाद जो उनके अपने हैं वो ठीक होकर के जल्द से जल्द वापस आएँ, और जो ये पुण्य स्नान के लिए वो आए थे वो घर को, अपने अपने घरों को रवाना हो जाएं। तो सबके अपने अपने जो अनुभव है वो यहाँ पर लोग बता रहे हैं। दुखी चेहरा है और घटना के बाद से निराश हैं, क्योंकि आए थे आस्था की डुबकी लगाने के लिए। उस दौरान ये घटना जो है वो घट गई है। तो अस्पताल के बाहर मीडिया का भी जमावड़ा है, दूसरी तरफ पुलिस फोर्स भी यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह से कोई अफरा तफरी जैसी स्थिति न पैदा हो, और जो घायल हैं उनका बेहतर ढंग से इलाज हो सके। और उसी के चलते यहाँ पर जो स्थिति है वो आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर लगातार बने हुए हैं और लगातार ठीक है मालविंद्र, लौटेंगे आपके पास में। अविनाश, आपका रुख करूंगी। यहाँ पर जो भगदड़ हुई उस समय को लेकर भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी कंफ्यूजन है लोगों को, क्योंकि कुछ लोग बता रहे हैं, अभी तक जो जानकारी है 2 बजे के आसपास भगदड़ हुई है, लेकिन जब लोगों से बात की जाती है तो बताते हैं कि 11 बजे के आसपास ऐसा हुआ कि वो अपने अपनों से बिछड़ गए भगदड़ के दौरान। जो सही समय है वो क्या रहा है? देखिए, असल वजह, चूंकि प्रशासन जब इस घटना को लेकर ब्रीफ प्रशासन की तरफ से किया जाएगा तो असल वजह क्या रही प्रशासन की तरफ से बताया जाएगा। लेकिन देखिए, जो प्रत्यक्षदर्शी थे जिन्होंने कहा कि चूंकि कुछ लोग वहां पर सो रहे थे, जो लोग कल शाम में पहुंच गए थे, तो जब भीड़ वहां पर आनी शुरू हुई तो लोगों में अफरा तफरी मची और लोग एक दूसरे के ऊपर श्रृंखला का बाद में ध्यान नहीं रखे हुए काम करे तो अन्याय करे, अपराध करे।
हमारा धर्म हम लोग को ये शिक्षा दे रहा है कि सर्वे भवन्तु सुखिनो, सबको सुख, सबको मंगल। हम अकेला पूर्ण कमाई करके अकेला हुट करके जाएगा, ये भी ठीक नहीं होता है। तो और नियम श्रृंखला का बारे में कुछ गलती होने से माँ गंगा प्रत्यक्ष देवता, सनातन अनुमान में विश्वास नहीं करता है। सनातन वर्तमान फलित, सनातन धर्म में वर्तमान सूर्य देवता, कोई किसी को माँ का लाल है नहीं तो उनका ऊपर आंख रखते हुए 1 घंटा रहे बिना तपस्या। गंगा ऐसा प्रत्यक्ष देवी मान लेता है, गंगा जमुना सरस्वती जो संगम हुआ हमारा देदा, ये प्रत्यक्ष हो, इसमें कोई अपरोक्ष माने परोक्ष कोई कुछ व्यापार नहीं, ये प्रत्यक्ष फलीभूत हो। जो देवी देवता को देश ये भारत भूमि तप भूमि में कैसे चलने होगा। हम लोग ग्वाजूल जैसा हमारा मन मर्जी चले ऐसा कर लिया। जो खाना पीना कभी कंट्रोल, सात्विक आहार करना, सात्विक विचरण करना, सात्विक बोलना, सात्विक जीवन यापन करना, तब कुछ विपत्ति नहीं होने वाला है। विपत्ति तब हुआ जब संपत्ति के बारे में ध्यान आए, जब भगवान को जो संपद भगवत कृपा उसी से ध्यान हटाकर अगर मेरा कोष में कुछ आ जाए, जब संपत्ति को लिए चले तब विपत्ति आने वाला है। अकाल निर्णय ले लिया। तो इस अवस्था में देखो, एक भी व्यक्ति का जीवन हानि होने से, निधन होने से भी गलती। तो वो लोग जब हो गया ऐसा सुना, हम लोग अभी कितनी संख्या ठीक नहीं बोल पाता है, परंतु ये निर्णय जो लिया ठीक लिया कि अभी जुलूस तब बने जब मन में फुर्ती रहे। ये आखड़ा का जो सुंदर ढंग से किसी को दुष्संवाद, अगर वो महानिर्बली का हो, कोई किसी आखड़ा का हो, दुष्संवाद आने से सर्वे भवन्तु सुखिनो, एक संबद्धं संगच्छद्धं संग बदद्धं संग ममलं जानताम। मेला क्षेत्र आ रहा है और फिर कई सारे एक साथ 4 एम्बुलेंस अंदर की ओर मेला क्षेत्र की ओर अंदर गए हैं। तो अब देखना होगा कि आपकी स्थिति क्या है। हालांकि जो स्थिति है वो जो बार बार जानकारी अंदर से ही आ रही है कि नियंत्रण में है, लेकिन अब पूरी चौकसी बरती जा रही है और जितने भी इसके इलाके हो सकते हैं उन सभी इलाकों में चौकसी बरती जा रही है कि अगर कहीं भी, क्योंकि भीड़ सब जगह एक सी ही है, चारों तरफ भीड़ है, तो अगर कहीं भी कोई घटना घटती है तो लोगों को राहत तुरंत मिल सके। और बड़े पैमाने पर, जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि मेरा लंबा अनुभव है, मैंने जितने जगह कुंभ होता है 4 जगह देश में, सबको मैंने कवर किया है और प्रयागराज में तो अगर अर्ध कुंभ को मिला ले तो ये तीसरा है। इसके पहले ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं थी जितने बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण यहाँ पर किया गया है, लेकिन बावजूद इसके भीड़ बहुत ज्यादा है, इसलिए रात में ऐसी घटना घट गई। जी मानवेंद्र, देखिए यहाँ पर भीड़ के लिए तो क्या कहा जाए, क्योंकि जाहिर तौर पर भीड़ का दबाव बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसे में हालातों पर नियंत्रण पाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन लोगों में थोड़ा डर और खौफ भी बैठ गया है कि कहीं हालात फिर से बेकाबू ना हो जाए, और लोगों के अंदर जो भय है वो साफ नज़र आ रहा है। जिनसे भी अब तक बातचीत हुई है, जिन भी लोगों ने न्यूज़ एजेट से बातचीत की है, वो कहीं ना कहीं इसी बात की अपील करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो भी लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं वो शांति रखें, जो नहीं पहुँचे हैं वो अपने यहाँ आने का जो प्लान है उसको बनाए, उसको रद्द कर दें। जी बिल्कुल, जो लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं वो लोग अभी भी यहाँ पर स्नान करने के लिए पहुँच रहे हैं। हालांकि जिस तरह से पूरी घटना घटी है उसके बाद लोगों में थोड़ा सा एक तरह से कह सकते हैं डर भी है। हालांकि जो लोग अंदर संगम क्षेत्र में, कुंभ मेला क्षेत्र में पहुँच गए हैं, आप देखें तो इधर भीड़ आपको दिखाई देगी। लगातार जो लोग हैं स्नान करके निकल रहे हैं और स्नान करके आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है। सुबह से जो भीड़ जो घाटों पर थी उसका जो दबाव था वो अभी भी है, और जो लोग पहुंच गए हैं प्रयागराज में और जहां पर मौजूद हैं वो लोग स्नान करके ही लौटेंगे, और उसके लिए व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। तमाम क्षेत्र जो हैं उनको बैरिकेड किया गया है। बड़ी संख्या में जो लोग अलग अलग घाटों पर उनको भेजा जा रहा है। तो आप यहाँ पर देखें
तो हम ये जो सेंट्रल हॉस्पिटल है परेड मैदान क्षेत्र में संगम से दूर हैं थोड़ा सा, बावजूद इसके यहाँ पर आपको चहल पहल दिखाई देगी। कुछ लोग यहाँ पर स्नान करने के लिए जो पहुँचे हैं उनके आने जाने का रास्ता है यहाँ से। कुछ लोग लौट रहे हैं, कुछ लोग स्नान कर चुके हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो उत्साह है वो थोड़ा सा ज़रूर क्षीण हुआ है, लेकिन आस्था में कहीं कोई जो परिवर्तन नहीं दिखाई देता। हर कोई चाहता है कि वो चूँकि प्रयागराज पहुंचा है तो कुंभ मेले में स्नान करे और स्नान करने के बाद ही अपने घर को रवाना हो और जो पुण्य की डुबकी है वो लगा करके ही यहाँ से निकले। तो लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है, लगातार पहुँच करके लोग यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। और जो संगम के आसपास के घाट हैं वहाँ की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, लगातार भीड़ का दबाव वहाँ पर दिखाई दे रहा है। लोग हर हर गंगे और हर हर महादेव के नारे लगाते हुए लगातार स्नान कर रहे हैं। स्नान का सिलसिला जो है वो कहीं से भी ब्रेक नहीं हुआ है। तो यहाँ देखें तो ये लोग तमाम लोग स्नान करके अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। और तमाम लोग ऐसे हैं जो चूँकि ये लौटने का मार्ग नहीं, कुछ लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है अगर आप देखेंगे तो जो भीड़ का दबाव है वो काफ़ी है अभी भी। चूँकि ये सबसे बड़ा स्नान है, करोड़ों लोगों के पहुँचने का प्रशासन ने अनुमान लगाया था। तो सबसे बड़े स्नान के दिन सबसे बड़ी भीड़ जो है वो प्रयागराज में जुटी हुई है। लोग स्नान करके अपने घरों को रवाना होना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह की तस्वीर सामने आई थी, जिस तरह से भगदड़ हुई थी, उससे थोड़ी सी निराशा सी ज़रूर लोगों में दिखाई दी। लेकिन लोग स्नान करके अपने अपने घरों को वापस लौटना चाहते हैं। कुछ लोग उनसे बात करते हैं। भैया कहाँ से आए हैं आप? कीर्तन नगर से आए जी, कीर्तन नगर प्रयागराज। नहा लिए आप लोग? हाँ जी। तो बढ़िया से हो गया? हाँ बढ़िया से हो गया सब। हाँ सब अच्छे से हो गया? हाँ जी।